अथ श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। श्री महालक्ष्मी व्रत की विधि इस प्रकार है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन से किसी पवित्र जलाशय में स्नान करके 16 दिन तक दूर्वा घास से प्रतिदिन जल से तर्पण करना चाहिए। पूजा में यह मंत्र उच्चारण करें। ऊंचा सो पुरवाटन गाँव, जहाँ के राजा मंगल सेन दमयंती रानी, ब्राह्मण देवता कहे कहानी, तुमसे कहते सब 16 बोल की कहानी। एक समय महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। राजमहल में व्यास जी को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों तक ले धृतराष्ट्र ने उनका पूजन किया। व्यास जी से गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी है, अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र व परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुन व्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत व पूजन का वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की दृष्टि होगी। वह महालक्ष्मी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। रानियों ने कहा, हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ करें। अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कूप जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर ताजा धूप से महालक्ष्मी को जल छिड़ककर स्नान कराएं। प्रणाम करके घर आकर शुद्ध 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाए। इस प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार कर आश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत रहकर मंडप बना, चंदोबा तान कर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी और हाथी का पूजा करें। अनेकों पकवान नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत एवं पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियां गांधारी के साथ मान प्रतिष्ठा हेतु व्रत का साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार गांधारी द्वारा कुंती से कुछ देश भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत के 15 दिन समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातः काल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ रहकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। सभा में बड़ी तैयारियां होने लगी और गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित
स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया और न कोई सूचना उत्सव में शामिल होने की दी गई। और राजमहल में तरह तरह के उत्सव की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई गई। इधर माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज बनाया और व्रत की तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देखकर अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे मात, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और इसे दूर करने में सहायक हो सकते हैं? माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह जाति अपमान है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है? आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राजा रानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु हमारे द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, हे माता, क्या वहाँ पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या उसे हम अपने घर में भी कर सकते हैं? माता कुंती ने कहा, पूजा हम अपने घर में कर सकते हैं, परंतु वहाँ साजो सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन साथ सजाया है। वहाँ सब तुमसे नहीं बन सकेगा। उस उत्सव की तैयारी आज सुबह से हो रही है। पार्थ बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर में बुलावा सगवा दें। मैं आपको ऐसे हाथी की पूजा करवाऊंगा जो इंद्रलोक में इंद्र के ऐरावत हाथी के नाम से देवताओं में भी पूजनीय है। आज मैं उसे बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ठिठोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए एक पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा, हे पांडुनंदन, मैं ऐरावत को तो भेज दूंगा, परंतु वहां इतनी जल्दी स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे उतर सकता है? इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पढ़कर अर्जुन ने पत्र में बाणों का मार्ग बनाकर हाथी को उतारने को लिखकर भेज दिया। इंद्र ने सारथी मातिल को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साजो सामान से ऐरावत को सजाया और देवलोक के अंबर झूल डाली गई। सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों में बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में मणि जड़ित सुवर्ण के घुंघरू बांधे गए। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। गांधारी के महल में भी चहल पहल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजन थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़ कर आने लगी। देखते ही देखते सारा भवन पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेकों रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल, माला, अबीर, केशर हाथों में लिए पंक्ति पथ खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर
ऐरावत स्वर्ग से बनाए बाणों के मार्ग पर चलकर शनै शनै आकाश से पृथ्वी पर उतरने लगा, जिसके आभूषणों की ध्वनि नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। शाम के समय ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केशर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित धौम्य द्वारा पुण्याय हस्वस्ति वाचन करके नारियों द्वारा महालक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन कराया गया। व्रत के डोरा के गंडा में 16वीं काठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात धौम्य पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का विसर्जन किया गया। फिर नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया। यह वृतांत सुनकर महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी का व्रत करती है वह घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन, धान्य व मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण रहता है तथा सदैव सब सुखों से भरपूर होकर आनंद मंगल रहता है। लक्ष्मी मैया की जय।